अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल टीवी में खुशामदेद। मैं हूँ मुअज़्ज़म अस्कर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। IMF शराइत पर पेट्रोल 12 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ओगरा की समरी मौसूल हो गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने समरी नज़रसानी के लिए वजारत ख़जाना को वापस भेज दी है। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। ओगरा की समरी में 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वजारत ख़जाना कीमतों में दोबारा नज़रसानी करेगी। IMF शराइत पर पेट्रोल 12 रुपये लीटर महंगा करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को ओगरा की समरी मौसूल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने समरी नज़रसानी के लिए वजारत ख़जाना को वापस भेज दी। पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया। ओगरा की समरी में 12 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला काबीना नहीं करती। हम कितनी देर तक पेट्रोल की कीमतें रोक सकते हैं? यूरोप अमरीका के तनाव की वजह से आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं घबराना नहीं, इसलिए मोनस इलाही ने बात की। अपोजिशन 3 साल में 13 बार हुकूमत गिराने की कोशिश कर चुकी। हालात हैं और उसमें जाहिर है कि उसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। ये काबीना का फैसला नहीं होता, ये फैसला जो है ये तो जो है वो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री का फैसला होता है। इसमें देखिए तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं बहुत से लोग अच्छे लाइफस्टाइल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं मगर ज़ीरो टैक्स देते हैं। बहुत जल्द ऐसे लोगों तक पहुंचने वाले हैं जो टैक्स नहीं देते। लोगों के घरों में गाड़ियां हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है मगर टैक्स नहीं देते। एहसास प्रोग्राम में भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। हमें खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए वोट मिले क्योंकि हमने वहाँ गुर्बत कम की। आप अगर 22 करोड़ लोगों को सही माने में इन्वॉल्व कर लें अपनी इकॉनमी के अंदर, इनको आप फॉर्मल इकॉनमी में, और फिर जो मॉडर्न टूल्स अब आ गए हैं, जो डिजिटलाइजेशन है, इनको उस तरफ ले जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी ताकत है। हम रास्त अनाउंस कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, एक तो सबसे पहली चीज तो आम आदमी के लिए आसानी। UNDP की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी वो पख्तूनख्वा था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं रास्त के ज़रिए रकूम की तरसील आसान होगी। रास्त प्रोग्राम की मदद से ई-कॉमर्स को फ़रोग मिलेगा। रास्त के ज़रिए चंद सेकंड्स में ट्रांजैक्शंस होंगी। ऐप से कैश इन सर्कुलेशन कम होगी। रास्त प्रोग्राम से हर तबका मुस्तफ़ीद होगा। मेरे नज़दीक ई-कॉमर्स जो है वो बहुत बढ़ेगी और ये उस वक्त भी बढ़ेगी जब ये पर्सन टू पर्सन से पर्सन टू मर्चेंट में जाएंगे। अभी ये नेक्स्ट स्टेप है। ये जो रास्ता है इससे तो आप पर्सन टू पर्सन कुछ सेकंड्स के बीच में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लोग इसको जब यूज करेंगे तो एक चीज तो उनको यूज करनी पड़ेगी और वो है बैंक्स, क्योंकि आप पर्सन टू पर्सन भी करेंगे ना तो किसी बैंक के थ्रू ही आपने करना ना, तो इससे सेविंग रेट बढ़ेगा हमारा, क्योंकि जो हमारी ये जो कैश इन सर्कुलेशन है ये कम होगी और इससे लोग अपना जो पैसे हैं वो बैंक्स में लेके आएंगे और उससे हमारा सेविंग रेट बढ़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं रास्त पेमेंट सिस्टम मुल्क में अदायगियाँ आसान बनाएगा। आज बैंक लोगों को घर बनाने के लिए कर्ज फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है बैंकारी निज़ाम हर तबके को मुयस्सर आए। रास्त के ज़रिए अदायगी चंद सेकंड्स में हो जाएगी। रास्त फौरी अदायगी का एक निज़ाम है। बैंकारी हर आदमी तक पहुँचाने के लिए रास्त बिल्कुल मुफ्त है। स्टेट बैंक एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रास्त फ़र्द फ़र्द अदायगी। ये हमारे मुल्क में माली शमूलियत के लिए एक नई
रेवोल्यूशन लाएगा और ये आसान करेगा लोगों के लिए एक दूसरे से अदायगी करना। आज उन लोगों को बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं और कर्जे दे रहे हैं जिनको वो पहले ब्रांचेस में घुसने नहीं देते थे, ये 5-10 मरला के मकान के लिए। और आप ही की विजन के तहत और स्टेट बैंक के इस प्रोग्राम के तहत आज मुल्क में 131 अरब की बैंकों ने मंजूरी दे दी है इस किस्म के कर्जों के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। काबीना का विफाक और आला अदलिया में उमूर पर मुशावरत के लिए फ़ोरम कायम करने की ज़रूरत पर जोर। फ़ोरम की मौजूदगी में अहम इंतज़ामी उमूर में गैर ज़रूरी इल्तिवा ख़त्म करने में मदद मिलेगी। FBR के 300 ट्रिलियन, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के 250 अरब के मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में टैक्स मुकदमात, सरमायाकारी, इंतज़ामी तयनातियों पर स्टे ऑर्डर जैसे अहम मुकदमात शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बुध को लाहौर का दौरा शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब काबीना के अरकान से मुलाकात और अवामी राबता मुहिम का जायज़ा भी लेंगे। PTI ने अवामी राबता मुहिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म के 4 जलसों का शेड्यूल तैयार कर लिया। जलसों से वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी के दीगर मरकज़ी कायदीन खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ ने जरदारी का पेट फाड़ना था, आज एक दूसरे को खाने खिलाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का बयानिया पता नहीं किधर गया। मुस्लिम लीग नून ने अपने अमल से अपना बयानिया दफन कर दिया। घर भेजते भेजते खुद उन लोगों के घर चले गए। मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया किधर है? वो बयानिया किधर है जिस बयानिए को लेके वो चल रहे थे? आज उनके अमल से उस बयानिए को उन्होंने खुद दफन किया है। घर वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक कहते हैं हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा चला कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई। PTI इनका मुकाबला करेगी जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वोट के लिहाज से PTI सबसे आगे है। बन्नू में ANP की हिमायत करके मौलाना को शिकस्त दी। आप देखेंगे बहुत जल्दी कि तहरीक इंसाफ जहां थी उसे 2 कदम आगे आएगी, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। और PTI इन लोगों का मुकाबला करे जो लोग आज इस मुल्क में एक हवा उठाई हुई है कि तहरीक इंसाफ नालायक है, नाअहल है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ, आप प्रेस वाले भी बैठे हैं, ये जो महंगाई है क्या आप लोग नहीं समझते ये क्यों है? यहाँ पर तो कोई जाहिल आदमी नहीं है। मैं जलसे करता हूँ, लोगों से सवाल करता हूँ कि क्या ये महंगाई हमारी वजह से? देखें इस वक्त इंटरनेशनली सारी दुनिया में महंगाई है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत के सामने पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के वकील पेश ना हुए। बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड की इफ्तिताही तकरीब। CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू करते हुए CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद ने कहा कि लाहौर के मैच में रश ही लाहौर कलंदर्स की जीत है। डेबिट कार्ड पर टिकट और क्रिकेट के सामान पर खुसूसी डिस्काउंट और खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों से मुलाकात करने का मौका भी दिया जाएगा। क्रिकेट को बाहैसियत फायर पावर और मुआशी क़ुव्वत तस्लीम करने का ये अव्वलीन इक़दाम है। लाहौर कलंदर्स डेबिट कार्ड पर PSL शायकीन को टिकट्स और क्रिकेट के सामान पर खुसूसी डिस्काउंट और इनामात भी दिए जाएंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा कि फैंस के लिए खुशखबरी है कि अब वो कलंदर से सारा साल एसोसिएट हो सकते हैं कि बैंक ऑफ पंजाब का एक प्रोडक्ट है जिसको जब वो अपने हाथ में पकड़ेंगे तो उनको शाहीन, हारिस, फ़खर और सारी टीम की याद आएगी। लाहौर कलंदर्स को ट्रॉफी जफर मसूद की शक्ल में मिल गई है। बैंक ऑफ पंजाब के डेबिट कार्ड से शायकीन सारा साल खिलाड़ियों से मिल सकेंगे। डेबिट कार्ड से शायकीन को शाहीन आफरीदी और फ़खर की याद भी आती रहेगी। कोरोना सूरत हाल पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स में नाफिज शुदा NPIs का तफसीली जायजा लिया गया। 10% से कम शरह वाले शहरों में SOPs पर नरमी का फैसला। मुजफ्फराबाद, पिशावर, हैदराबाद, गिलगित, मर्दान, कराची में SOPs बरकरार रखने का फैसला। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में पाबंदियां बरकरार रखी जाएंगी।
इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी, आउटडोर में 300 अफराद की इजाज़त होगी। इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी, आउटडोर में 300 अफराद की इजाज़त होगी। 10% से ज़ायद शरह वाले शहरों में इंडोर डाइन इन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। लाहौर और रावलपिंडी में 50% हाजिरी की शरह खत्म, कल से स्कूलों में 100% हाजिरी होगी। मुराद रास का ट्वीट, कहा लाहौर रावलपिंडी में दीगर शहरों की तरह नॉर्मल क्लासेस होंगी। कोरोना के अहवाल से जारी SOP से अमल दरामद किया जाए, वजीर तालीम पंजाब की जानिब से यह कहा गया। लाहौर और रावलपिंडी में 50% हाजिरी की शर्त खत्म, कल से स्कूलों में 100% हाजिरी होगी। मुराद रास की जानिब से यह ट्वीट किया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,828 तक पहुँच गई। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 2,597 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 14,88,958 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे इजाफे से 175 रुपये 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे कमी से 178 रुपये की सतह पर आ गया। फी तोला सोना 700 रुपये कमी से 1,25,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 601 रुपये कमी से 1,07,768 रुपये का हो गया। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।